नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। अगला भाग सुनने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले के भाग जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगला भाग सुने। तो चलिए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 29। सोना 17वें साल में थी और इस साल उसका विवाह करना आवश्यक था। होरी तो 2 साल से इसी फिक्र में था, पर हाथ खाली होने से कोई काबू न चलता था। मगर इस साल जैसे भी हो उसका विवाह कर ही देना चाहिए, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे खेत गिरवी रखने पड़े। और अकेले होरी की बात चलती तो 2 साल पहले ही विवाह हो गया होता। वो किफायत से काम करना चाहता था, पर धनिया कहती थी कि कितना ही हाथ बांध कर खर्च करो, मगर 200-250 लग जाएंगे। जुनिया के आ जाने से बिरादरी में इन लोगों का स्थान कुछ हेठा हो गया था और बिना 100-200 दिए कोई कुलीन वर न मिल सकता था। पिछले साल चैती में कुछ मिला था तो पंडित दाता दीन का आधा साझा, मगर पंडित जी ने बीज और मजूरी का कुछ ऐसा ब्यौरा बताया कि होरी के हाथ 1/4 से ज्यादा अनाज न लगा और लगान देना पड़ गया पूरा। ऊख और सन की फसल नष्ट हो गई। सन तो वर्षा अधिक होने और ऊख दीमक लग जाने के कारण। हाँ, इस साल चैती अच्छी थी और ऊख भी खूब लगी हुई थी। विवाह के लिए गल्ला तो मौजूद था। 200 रुपए भी हाथ आ जाएं तो कन्या ऋण से उसका उद्धार हो जाए। अगर गोबर 100 रुपए की मदद कर दे तो बाकी 100 रुपए होरी को आसानी से मिल जाएंगे। झिंगुरी सिंह और मंगरू सा दोनों ही अब कुछ नर्म पड़ गए थे। जब गोबर प्रदेश में कमा रहा है तो उनके रुपए मारे न जा सकते थे। एक दिन होरी ने गोबर के पास 2-3 दिन के लिए जाने का प्रस्ताव किया, मगर धनिया अभी तक गोबर के वो कठोर शब्द भूली न थी। वो गोबर से एक पैसा भी न लेना चाहती थी, किसी तरह नहीं। होरी ने झुंझला कर कहा, लेकिन काम कैसे चलेगा ये बता। धनिया सिर हिलाकर बोली, मान लो गोबर प्रदेश न गया होता तब तुम क्या करते, वही अब करो। होरी की जवान बंद हो गई। एक क्षण बाद बोला, मैं तो तुझसे पूछता हूं। धनिया ने जान बचाई, ये सोचना मर्दों का काम है। होरी के पास जवाब तैयार था। मान ले कि मैं ना होता, तू ही अकेली रहती, तब तू क्या करती, वो कर। धनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखा। तब मैं कुछ कन्या भी दे देती तो कोई हंसने वाला न था। कुछ कन्या होरी भी दे सकता था, इसी में उसका मंगल था। लेकिन कुल मर्यादा कैसे छोड़ दे। उसकी बहनों के विवाह में 300 बाराती द्वार पर आए थे। दहेज भी अच्छा ही दिया गया था। नाच तमाशा, बाजा गाजा, हाथी घोड़े सभी आए थे। आज भी बिरादरी में उसका नाम है। 10 गांव के आदमियों में उसका हेल मेल है। अरे कुछ कन्या देकर वो किसे मुंह दिखाएगा, इससे तो मर जाना अच्छा है। और वो क्यों कुछ कन्या दे। पेड़ पालो है, जमीन है और थोड़ी सी साख भी है। अगर वो 1 बीघा भी बेच दे तो 100 मिल जाए। लेकिन किसान के लिए जमीन जान से भी प्यारी है, कुल मर्यादा से भी प्यारी। और कुल 3 ही बीघे तो उसके पास हैं। अगर 1 बीघा बेच दे तो फिर खेती कैसे करेगा। कई दिन इसी हेस बेस में गुजरे। होरी कुछ फैसला न कर सका। दशहरे की छुट्टियों के दिन थे। झिंगुरी सिंह, पटेश्वरी और नोखेराम तीनों ही सज्जनों के लड़के छुट्टियों में घर आए थे। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे और यद्यपि तीनों 20-20 साल के हो गए थे, पर अभी तक यूनिवर्सिटी में जाने का नाम न लेते थे। एक क्लास में 2-2, 3-3 साल पड़े रहते। तीनों की शादियां हो चुकी थी। पटेश्वरी के सपूत बिंदेसरी तो एक पुत्र के पिता भी हो चुके थे। तीनों दिन भर ताश खेलते, भंग पीते और छैला बने घूमते रहते। वे दिन में कई बार होरी के द्वार की ओर ताकते हुए निकलते और कुछ ऐसा संयोग था कि जिस वक्त वे निकलते उसी वक्त सोना भी किसी न किसी काम से द्वार पर आ खड़ी होती। इन दिनों वो वही साड़ी पहनती थी जो गोबर उसके लिए लाया था। ये सब तमाशा देख देख कर होरी का खून सूखता जाता था।
मानो उसकी खेती चौपट करने के लिए आकाश में ओले वाले पीले बादल उठे चले आते हों। एक दिन तीनों उसी कुएं पर नहाने जा पहुंचे जहां होरी ऊख सींचने के लिए पुर चला रहा था। सोना मोट ले रही थी। होरी का खून खौल उठा। उसी सांझ को वो दुलारी सहुआइन के पास गया। सोचा औरतों में दया होती है, शायद इसका दिल पसीज जाए और कम सूद पर रुपए दे दे। मगर दुलारी अपना ही रोना ले बैठी। गांव में ऐसा कोई घर न था जिस पर उसके कुछ रुपए ना आते हों। यहां तक कि झिंगुरी सिंह पर भी उसके 20 रुपए आते थे, लेकिन कोई देने का नाम न लेता था। बेचारी कहां से रुपए लाए। होरी ने गिड़गिड़ा कर कहा, भाभी बड़ा पुण्य होगा, तुम रुपए न दोगी, अरे मेरे गले की फांसी खोल दोगी। झिंगुरी और पटेश्वरी तो मेरे खेतों पर दांत लगाए हुए हैं। मैं सोचता हूं कि बाप दादा की यही तो निशानी है। अब ये भी निकल गई तो जाऊंगा कहाँ। एक सपूत वो होता है कि घर की संपत्ति बढ़ाता है। मैं ऐसा कपूत हो जाऊं कि बाप दादों की कमाई पर झाड़ू फेर दूं। दुलारी ने कसम खाई, होरी मैं ठाकुर जी के चरण छूकर कहती हूं कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। जिसने लिया वो देता नहीं, मैं क्या करूं। तुम कोई गैर तो नहीं हो, सोना भी मेरी ही लड़की है। लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तुम्हारा ही भाई हीरा है, बैल के लिए 50 रुपए लिए, उसका तो कहीं पता ठिकाना नहीं। उसकी घरवाली से मांगो तो लड़ने के लिए तैयार। अरे शोभा भी दिखने में बड़ा सीधा साधा है, लेकिन पैसा देना नहीं जानता। और असल बात तो यह है कि किसी के पास है ही नहीं, तो दे कहां से। सबकी दशा देखती हूं, इसी मारे सब्र कर जाती हूं। अरे लोग किसी तरह पेट पाल रहे हैं, और क्या। देखो खेती बाड़ी बेचने की मैं सलाह ना दूंगी। अरे कुछ नहीं है तो मर्जाद तो है। फिर कन फुसकियों में बोली, अरे पटेसरी लाला का लौंडा तुम्हारे घर की ओर बहुत चक्कर लगाया करता है। तीनों का वही हाल है, इनसे चौकस रहना। अरे ये शहरी हो गए हैं, गांव का भाईचारा क्या समझे। लड़के तो गांव में भी हैं, मगर उनमें कुछ लिहाज है, कुछ अदब है, कुछ डर है। ये सब तो छोटे सांड हैं। अरे मेरी कौशल्या ससुराल से आई थी, मैंने इन सबों के ढंग देखकर उसके ससुर को बुलाकर विदा कर दिया। अब कोई कहां तक पहरा दे। होरी को मुस्कुराते देखकर उसने सरस ताड़ना के भाव से कहा, हंसोगे होरी तो मैं भी कुछ कह दूंगी। तुम क्या किसी से कम नटखट थे। दिन में 25 बार किसी न किसी बहाने मेरी दुकान पर आया करते थे, मगर मैंने कभी ताका तक नहीं। होरी ने मीठे प्रतिवाद के साथ कहा, ये तो तुम झूठ बोलती हो भाभी। मैं बिना कुछ रस पाए थोड़े ही आता था। अरे चिड़िया एक बार परत जाती है तभी तो दूसरी बार आंगन में आती है। चल झूठे। अरे आंखों से न ताकती रही हो, लेकिन तुम्हारा मन तो ताकता ही था। अरे बल्कि बुलाता था। अच्छा रहने दो, आए बड़े अंतर्जामी बन के। तुम्हें बार बार मंडराते देख के मुझे दया आ जाती थी, नहीं तुम कोई ऐसे बांके जवान न थे। हुसैनी एक पैसे का नमक लेने आ गया और यह परिहास बंद हो गया। हुसैनी नमक लेकर चला गया तो दुलारी ने कहा, अच्छा गोबर के पास क्यों नहीं चले जाते, देखते भी आओगे और शायद कुछ मिल भी जाए। होरी निराश मन से बोला, अरे वो कुछ न देगा भाभी। लड़के 4 पैसे कमाने लगते हैं तो उनकी आंखें फिर जाती हैं। मैं तो बेहयाई करने को तैयार था, लेकिन धनिया नहीं मानती। अरे उसकी मर्जी बिना चला जाऊं तो घर में रहना अपाढ़ कर दे। उसका स्वभाव तो तुम जानती हो। दुलारी ने कटाक्ष करके कहा, अरे तुम तो महरिया के जैसे गुलाम हो गए। अरे तुमने पूछा ही नहीं तो क्या करता। अरे मेरी गुलामी करने को कहते तो मैंने लिख लिया होता, सच। अरे तो अब से क्या बिगड़ा है भाभी, लिखा लो ना, 200 में लिखता हूं। अरे इन दामों महंगा नहीं हूं। तब धनिया से तो ना बोलोगे। अरे नहीं भाभी, कहो कसम खाऊं। और जब बोले, अरे तो मेरी जीभ काट लेना। अच्छा तो जाओ, बड़ ठीक ठाक करो, मैं रुपए दे दूंगी। होरी ने सजल नेत्रों से दुलारी के पांव पकड़ लिए। भावावेश से मुंह बंद हो गया। सहुआइन ने पांव खींचकर कहा, अब यही शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती।
मैं साल भर के भीतर अपने रुपए सूद समेत कान पकड़ कर लूंगी। तुम तो व्यवहार के ऐसे सच्चे नहीं हो, लेकिन धनिया पर मुझे विश्वास है। सुना पंडित तुमसे बहुत बिगड़े हुए हैं। कहते हैं इसे गांव से निकाल कर नहीं छोड़ा तो बामन नहीं। अरे तुम सिलिया को बाहर क्यों नहीं निकाल देते? बैठे बैठाए झगड़ा मोल ले लिया। अरे भाभी, धनिया उसे रखे हुए हैं, मैं क्या करूं? अच्छा, सुना है पंडित काशी गए थे। वहां एक बड़ा नामी विद्वान पंडित है, वो 500 मांगता है, तब जाके प्रायश्चित कराएगा। अरे भला पूछो, ऐसा अंधेर कहीं हुआ है? जब धर्म नष्ट हो गया तो 1 नहीं 1000 प्रायश्चित करो, इससे क्या होता है? अरे तुम्हारे हाथ का छुआ पानी कोई न पिएगा, चाहे जितना प्रायश्चित करो। होरी यहां से घर चला तो उसका दिल उछल रहा था। जीवन में ऐसा सुखद अनुभव उसे कभी न हुआ था। रास्ते में शोभा के घर गया और सगाई लेकर चलने के लिए न्योता दे आया। फिर दोनों दाता दीन के पास सगाई की शायद पूछने गए। वहां से आकर द्वार पर सगाई की तैयारियों की सलाह करने लगे। धनिया ने बाहर आकर कहा, अरे पहर रात गई, अभी रोटी खाने की बेला नहीं आई क्या? खा कर बैठो, गपड़ चौथ करने को तो सारी रात पड़ी है। होरी ने उसे भी परामर्श में शरीक होने का अनुरोध करते हुए कहा, अरे इसी सहालग में लगन ठीक हुआ है, बता क्या क्या सामान लाना चाहिए? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। जब कुछ मालूम ही नहीं तो सलाह करने क्या बैठे हो? अरे रुपए पैसे का डॉल भी हुआ है कि मन में मिठाई खा रहे हो? होरी ने गर्व से कहा, तुझे इससे क्या मतलब? तू इतना बता दे कि क्या क्या सामान लाना होगा। तो मैं ऐसी मन की मिठाई नहीं खाती। अच्छा चल, तू इतना बता दे कि हमारी बहनों के ब्याह में क्या क्या सामान आया था। पहले ये बताओ कि रुपए मिल गए? हाँ मिल गए, और नहीं तो क्या भंग खाई है मैंने? अच्छा तो पहले चलकर खा लो, फिर सलाह करेंगे। मगर जब उसने सुना कि दुलारी से बातचीत हुई है तो नाक सिकोड़ कर बोली, अरे उससे रुपए लेकर आज तक कोई उरीन हुआ है? चुड़ैल कितना कसकर सूद लेती है। अरे लेकिन करता क्या, दूसरा कौन देता है? ये क्यों नहीं कहते कि इसी बहाने 2 गाल हंसने बोलने गया था। अरे बूढ़े हो गए पर ये बान न गई। तू तो धनिया कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती है। अरे मेरे जैसे फटे हालों से वो हंस बोलेगी, सीधे मुंह बात तो करती नहीं। तुम जैसों को छोड़कर उसके पास और जाएगा ही कौन? ले, उसके द्वार पर अच्छे अच्छे नाक रगड़ते हैं धनिया, तू क्या जाने? अरे उसके पास लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अरे उसने जरा सी हामी क्या भर दी, तुम तो चारों ओर खुशखबरी लेकर दौड़े। अरे हामी नहीं भर दी है, पक्का वादा किया है उसने। होरी रोटी खाने गया और शोभा अपने घर चला गया तो सोना सेलिया के साथ बाहर निकली। वो द्वार पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसकी सगाई के लिए 200 रुपए दुलारी से उधार लिए जा रहे हैं। ये बात उसके पेट में इस तरह खलबली मचा रही थी जैसे ताजा चूना पानी में पड़ गया हो। द्वार पर एक कुप्पी जल रही थी जिससे ताक के ऊपर की दीवार खाली पड़ गई थी। दोनों बैल नाद में सानी खा रहे थे और कुत्ता जमीन पर टुकड़े के इंतजार में बैठा हुआ था। दोनों युवतियां बैलों की चरनी के पास आकर खड़ी हो गई। सोना बोली, तूने कुछ सुना? दादा सहुआइन से मेरी सगाई के लिए 200 रुपए उधार ले रहे हैं। सेलिया घर की रत्ती रत्ती हाल जानती थी। बोली, अरे जब घर में पैसा नहीं है तो क्या करें? सोना ने सामने के काले वृक्षों की ओर ताकते हुए कहा, मैं ऐसा ब्याह नहीं करना चाहती जिससे माँ बाप को कर्जा लेना पड़े। कहाँ से देंगे बेचारे, बता? पहले ही तो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, 200 और ले लेंगे तो बोझा और भारी होगा कि नहीं? अरे तो बिना दहेज के बड़े आदमियों का कहाँ ब्याह होता है रे पगली? बिना दहेज के तो कोई बूढ़ा ठेला ही मिलेगा। जाएगी बूढ़े के साथ? अरे बूढ़े के साथ क्यों जाऊं? भैया कोई बूढ़े थे जो झुनिया को लेकर आए। अरे उन्हें किसने क्या पैसे दहेज में दे दिए? तो अरे पगली, उसमें बाप दादा का नाम डूबता है। तो मैं तो सोनारी वालों से कह दूंगी कि अगर तुमने एक पैसा भी दहेज लिया तो मैं तुमसे ब्याह ना करूंगी। सोना का विवाह सोनारी के एक धनी किसान के लड़के से ठीक हुआ था। और जब वो कह दे कि मैं क्या करूं, ये तो तुम्हारे बाप देते हैं और मेरे बाप लेते हैं, इसमें मेरा क्या अख्तियार है?
तो क्या करोगी? सोना ने जिस अस्त्र को रामबाण समझा था, मालूम हुआ कि वो बांस की कैन है। हताश होकर बोली, मैं एक बार उसके कह के देख लेना चाहती हूं। अगर उसने कह दिया कि मेरा कोई अख्तियार नहीं है तो क्या गोमती यहां से बहुत दूर है, जाके डूब मरूंगी। माँ बाप ने मर मर के पाला पोसा, उसका बदला क्या यही है कि उनके घर से जाने लगूं तो उन्हें करत से और लाती जाऊं? अरे माँ बाप को भगवान ने दिया हो तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दे, मैं मना नहीं करती। लेकिन जब वो पैसे पैसे को तंग हो रहे हैं तो आज महाजन नालिश करके नीलाम कर ले तो कल मजूरी करनी पड़ेगी। तो कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे। अरे घर की जमीन जज्जात तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। अरे माँ बाप तो 4 दिन मेरे नाम को रोकर संतोष कर लेंगे। ये तो ना होगा कि मेरा ब्याह करके उन्हें जन्म भर रोना पड़े। अरे 3-4 साल में 200 के दूने हो जाएंगे, दादा कहां से ला कर देंगे? सेलिया को जान पड़ा कि जैसे उसकी आंखों में नई ज्योति आ गई है। आवेश में सोना को छाती से लगाकर बोली, तूने इतनी अक्ल कहां से सीख ली सोना? देखने में तो तू बड़ी भोली भाली है। इसमें अक्ल की कौन बात है चुड़ैल? क्या मेरे आंखें नहीं है कि मैं पागल हूं? अरे 200 मेरे ब्याह में ले और 3-4 साल में वो दूना हो जाएगा। तब रुपया के ब्याह में 200 और ले, जो कुछ खेती बाड़ी है सब नीलाम तिलाम हो जाए और द्वार द्वार पर भीख मांगते फिरे। इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं अपने जान दे दूं। अच्छा, तुम मुंह अंधेरे सोनारी चली जाना और फिर उसे बुला लाना। मगर नहीं, बुलाने का काम नहीं, मुझे उससे बोलती ला जाएगी। तू ही मेरा संदेश कह देना, देख क्या जवाब देते हैं। कौन दूर है, नदी के उस पार ही तो है। कभी कभी ढोर लेकर इधर आ जाता है। एक बार उसकी भैंस मेरे खेत में पड़ गई थी तो मैंने उसे बहुत गालियां दी थी। बेचारा हाथ जोड़ने लगा। अच्छा हाँ, ये तो बता कि इधर मतई से तेरी भेंट हुई कि नहीं? सुना बामन लोग उन्हें बिरादरी में नहीं ले रहे हैं। सेलिया ने हिकारत के साथ कहा, बिरादरी में क्यों न लेंगे? हाँ, बूढ़ा रुपए नहीं खर्च करना चाहता। इसको पैसा मिल जाए तो झूठी गंगा उठा ले। लड़का तो आजकल बाहर उसारे में टिक्कर लगाता है। तू उसे छोड़ क्यों नहीं देती रे? अपनी बिरादरी में किसी के साथ बैठ जा और आराम से रह। वो तेरा अपमान तो न करेगा? अरे हाँ रे, क्यों नहीं। मेरे पीछे उस बेचारे की इतनी दुर्दशा हुई, अब मैं उसे छोड़ दूं? अब तो वो चाहे पंडित बन जाए चाहे देवता बन जाए, मेरे लिए तो वही मतई है। जो मेरे पैरों पर सिर रगड़ा करता था और बामन भी हो जाए और बामनी से ब्याह भी कर ले तो फिर भी मैंने जितनी उसकी सेवा की है वो कोई बामनी क्या करेगी। अरे अभी मान मर्जाद के मोह में वो चाहे मुझे छोड़ दे, लेकिन देख लेना फिर दौड़ा दौड़ा आएगा। अरे आ चुका, अब तुझे पा जाए तो कच्चा ही खा जाए। तो उसे बुलाने ही कौन जाता है? अपना अपना धर्म अपने अपने साथ है। वो अपना धर्म तोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म क्यों तोड़ूं? प्रातः काल सेलिया सोनारी की ओर चली, लेकिन होरी ने रोक लिया। धनिया के सिर में दर्द था, उसकी जगह क्यारियों को बराना था। सेलिया इनकार न कर सकी। यहां से जब दोपहर को छुट्टी मिली तो वो सोनारी चली। इधर तीसरे पहर होरी फिर कुएं पर चला तो सेलिया का पता न था। बिगड़ कर बोला, अरे सेलिया कहां उड़ गई रे? रहती रहती है फिर न जाने किधर चल देती है, जैसे किसी काम में जी ही नहीं लगता। अरे तू जानती है सोना क्या? सेलिया कहां गई है? सोना ने बहाना किया, मुझे तो कुछ मालूम नहीं दादा। कहती थी धोबन के घर कपड़े लेने जाना है, वहीं चली गई होगी। धनिया ने खाट से उठकर कहा, अरे चलो मैं क्यारी बराई देती हूं। कौन उसे मजूरी देते हो जो बिगड़ रहे हो? अरे हमारे घर में रहती नहीं है क्या? उसके पीछे सारे गांव में बदनाम नहीं हो रहे हैं? अच्छा रहने दो, एक कोने में पड़ी हुई है तो उससे किराया लोगे? अरे एक कोने में नहीं पड़ी हुई है, एक पूरी कोठरी लिए हुए है। हाँ तो उस कोठरी का किराया होगा कोई 25 रुपये महीना। अरे उसका किराया 1 पैसा नहीं। हमारे घर में रहती है, जहां जाए पूछ कर जाए। आ जाती है तो खबर लेता हूं। पुर चलने लगा। धनिया को होरी ने न आने दिया। रूपा क्यारी बराती थी और सोना मोट ले रही थी। रूपा गीली मिट्टी के चूल्हे और बर्तन बना रही थी।
और सोना शंचक आंखों से सोनारी की ओर ताक रही थी। शंका भी थी, आशा भी थी। शंका अधिक थी और आशा कम। सोचती थी कि उन लोगों को रुपए मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ने लगे। अरे जिनके पास पैसे हैं वो तो पैसों पर और भी जान देते हैं, और गौरी महतो तो एक ही लालची है। मथुरा में दया है, धर्म है, लेकिन बाप की जो इच्छा होगी वही उसे माननी पड़ेगी। मगर सोना भी बच्चा को ऐसा फटकारेगी कि याद करेंगे। वो साफ कह देगी, जाकर किसी धनी की लड़की से ब्याह कर, तो जैसे पुरुष के साथ मेरा निबाह ना होगा। और कहीं गौरी महतो मान गए तो उनके चरण धो धो कर पिएगी, उनकी ऐसी सेवा करेगी कि अपने बाप की भी न की होगी, और सिलिया को तो भरपेट मिठाई खिलाएगी। गोबर ने जो उसे रुपये दिया था वो उसने अभी तक सचे हुए थे। इस मृदु कल्पना से उसकी आंखें चमक उठी और कपोलों पर हल्की सी लाली दौड़ गई। मगर सिलिया अभी तक आई क्यों नहीं? कौन बड़ी दूर है, ना आने दिया होगा उन लोगों ने। आह, वो आ रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आती है। सोना का दिल बैठ गया। अभागे नहीं माने साइत, नहीं सिलिया दौड़ी दौड़ी आती तो सोना से तो हो चुका ब्याह। मुंह धो रखो। सिलिया आई जरूर, पर कुएं पर ना आकर खेत में क्यारी बराने लगी। डर रही थी कि होरी पूछेंगे कि कहां थी अब तक, तो फिर क्या जवाब देगी। सोना ने ये 2 घंटे का समय बड़ी मुश्किल से काटा, पर छुटते ही वो भागी हुई सिलिया के पास पहुंची। अरे वहां जाकर तुम मर गई थी क्या? अरे ताकते ताकते आंखें फूट गई। सिलिया को बुरा लगा। अरे तो क्या मैं वहां सोती थी? इस तरह की बातचीत राह चलते थोड़ी ही हो जाती है। अरे अफसर देखना पड़ता है। मथुरा नदी की ओर ढोर चढ़ाने गए थे, खोजती खोजती उसके पास गई और तेरा संदेशा कहा। अरे ऐसा परसन हुआ कि तुझसे क्या कहूँ। मेरे पांव पर गिर पड़ा और बोला, अरे सिलो, मैंने जब से सुना है कि सोना मेरे घर में आ रही है तब से आंखों की नींद हर गई है। अरे उसकी वो गालियां मुझे फल गई। लेकिन काका को क्या करूं? वो तो किसी की नहीं सुनते। सोना ने टोका। तो ना सुने, सोना भी जिद्दीन है, जो कहा है वो कर दिखाएगी, फिर हाथ मलते रह जाएंगे। अरे सुन तो, बस उसी क्षण ढोरों को वहीं छोड़ मुझे लिए हुए गौरी महतो के पास गया। अरे महतो के 4 पुर चलते हैं, कुआं भी उन्हीं का है। अरे 10 बीघे का ऊख है। महतो को देख के मुझे हंसी आ गई, जैसे कोई घसियारा हो। भाग का बलि है। बाप बेटे में खूब कहा सुनी हुई। गौरी महतो कहते थे, अरे तुझसे क्या मतलब, मैं चाहे कुछ लूं या ना लूं, तू कौन होता है बोलने वाला? मथुरा कहता था, तुमको लेना देना है तो मेरा ब्याह मत करो, मैं अपना ब्याह जैसा चाहूंगा वैसा कर लूंगा। अरे बात बढ़ गई और गौरी महतो ने पनहिया उतार कर मथुरा को खूब पीटा। अरे कोई दूसरा लड़का इतनी मार खाकर बिगड़ खड़ा होता। अरे मथुरा एक घूंसा भी जमा देता तो महतो फिर न उठते, मगर बेचारा 50 जूते खाकर भी कुछ न बोला। आंखों में आंसू भरे मेरी और गरीबों की तरह ताकता हुआ चला गया। तब महतो मुझ पर बिगड़ने लगे, सैकड़ों गालियां दी, मगर मैं क्यों सुनने लगी थी? मुझे कोई उनका डर था क्या? मैंने साफ कह दिया, अरे महतो 200-300 कोई भारी रकम नहीं है, और कोई होरी महतो इतने में बिक न जाएंगे, न तुम ही धनवान हो जाओगे। अरे वो सब धन तो नाच तमाशे में उड़ ही जाएगा, मगर हाँ, ऐसी बहू न पाओगे। सोना ने सजल नेत्रों से पूछा। महतो इतनी ही बात पर उन्हें मारने लगे? सिलिया ने यह बात छिपा रखी थी। ऐसी अपमान की बात सोना के कानों में न डालना चाहती थी, पर यह प्रश्न सुनकर संयम न रख सकी। वही गोबर भैया वाली बात थी सोना। महतो ने कहा, अरे आदमी जूठा तभी खाता है जब मीठा हो, कलंक चांदी से ही धुलता है। इस पर मथुरा बोला, अरे काका, कौन घर कलंक से बचा हुआ है? हाँ, किसी का खुल गया तो किसी का छुपा हुआ है। गौरी महतो भी पहले एक चमारिन से फंसे थे, उससे 2 लड़के भी हैं। अरे मथुरा के मुंह से इतना निकलना था कि डॉकरे पर जैसे भूत सवार हो गया। जितना लालची है उतना ही क्रोधी भी है, बिना लिए न मानेगा। दोनों घर चली
सोना के सिर पर चरसा, रस्सा और जुएं का भारी बोझ था, पर इस समय वो उसे फूल से भी हल्का लग रहा था। उसके अंतःस्थल में जैसे आनंद और स्फूर्ति का सोता खुल गया हो। मथुरा की वो वीर मूर्ति सामने खड़ी थी और वो जैसे उसे अपने हृदय में बिठाकर उसके चरण आंसुओं से पखार रही थी, जैसे आकाश की देवियां उसे गोद में उठाए आकाश में छाई हुई लालिमा में लिए चली जा रही हो। उसी रात को सोना को बड़े जोर का ज्वर चढ़ाया। तीसरे दिन गौरी महतो ने नाई के हाथ एक पत्र भेजा। स्वस्ति श्री सर्वोपमा जोग श्री होरी महतो को गौरी राम का राम राम बांचना। आगे जो हम लोगों में दहेज की बातचीत हुई थी उस पर हमने शांत मन से विचार किया। समझ में आया कि लेन देन से वर और कन्या दोनों ही के घर वाले जेरबार होते हैं। अरे जब हमारा तुम्हारा संबंध हो गया तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि किसी को ना खरे। अरे होरी, तुम दान दहेज की कोई फिक्र मत करना, हम तुमको सौगंध देते हैं। अरे जो कुछ मोटा महीन जुरे बारातियों को खिला देना, हम तो वो भी ना मांगेंगे। रसद का इंतजाम हमने कर लिया है। हाँ, तुम खुशी खुर्रमी से हमारी जो खातिर करोगे वो हम सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे। होरी ने पत्र पढ़ा और दौड़े हुए भीतर जाकर धनिया को सुनाया। हर्ष के मारे उछला पड़ता था, मगर धनिया किसी विचार में डूबी बैठी रही। एक क्षण के बाद बोली, अरे ये गौरी महतो की भलमनसी है, लेकिन हमें भी तो अपनी मर्दात का निबाह करना है। अरे संसार क्या कहेगा, रुपया हाथ का मैल है, उसके लिए कुल मर्जाद नहीं छोड़ा जाता। अरे जो कुछ हमसे हो सकेगा वो देंगे और गौरी महतो को लेना पड़ेगा। तुम यही जवाब लिख दो। माँ बाप की कमाई में क्या लड़की का कोई हक नहीं है? नहीं, लिखना क्या है, चलो मैं नाई से संदेशा कहलवा देती हूँ। होरी हत बुद्धि सा आंगन में खड़ा था और धनिया उस उदारता की प्रतिक्रिया में जो गौरी महतो की सज्जनता ने जगा दी थी संदेशा कह रही थी। फिर उसने नाई को रस पिलाया और विदाई देकर विदा किया। वो जब चला गया तो होरी ने कहा, अरे ये तूने क्या कर डाला धनिया, तेरा मिजाज आज तक मेरी समझ में ना आया। तू आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है। अरे पहले तो इस बात पर लड़ रही थी कि किसी से एक पैसा कर्ज मत लो, कुछ देने दिलाने का काम नहीं है। और फिर जब भगवान ने गौरी के भीतर बैठकर ये पत्र लिखवाया तो तूने कुल मर्जात का राग छेड़ दिया। अरे तेरा मरण तो भगवान ही जाने। धनिया बोली, मुंह देखकर बीड़ा दिया जाता है, जानते हो कि नहीं? तब गौरी अपने शान दिखाते थे, अब वो भलमनसी दिखा रहे हैं। ईंट का जवाब चाहे पत्थर हो, लेकिन सलाम का जवाब तो गाली नहीं है। होरी ने नाक सिकोड़ कर कहा, तो दिखा अपनी भलमनसी, देखे कहां से रुपए लाती है। धनिया आंखें चमकाकर बोली, रुपए लाना मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। तो मैं तो दुलारी से हिलूंगा, ले लो उसी से, सूद तो सभी लेंगे। अरे जब डूबना ही है तो क्या तालाब और क्या गंगा। होरी बाहर आकर चीलम पीने लगा। कितने मजे से गला छूटा जाता था, लेकिन धनिया जब जान छोड़े तब तो जब देखो उल्टी ही चलती है, इससे जैसे कोई भूत सवार हो जाता है। घर की दशा देखकर भी इसकी आंखें नहीं खुलती। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए सुनो कहानी के साथ। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और साथ ही साथ बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।